This very conference ideal will now be recorded. नेपाल के साथ में जैसे पहले रिश्ते थे और हम वैसे ही रिश्ते रखेंगे, तो वो आइडियलिज्म हमारे यहाँ नहीं होगा। हम जो है वो कुछ बेसिक चीजें कि भैया वी वुड टॉक ऑफ डेवलपमेंट, वी वुड बैटल अगेंस्ट एक्सपेंशनिज्म, राइट, and we would propose that Nepal, Bhutan and other smaller countries should have equal say in international organizations, because our G for all concept, which means जैसे G7 होते हैं, G8 होते हैं, G20 होते हैं, these are the global groupings, जिसमें से कोई 7 important countries, कोई 10 important countries, कोई 20 important countries आकर के बैठते हैं, तो we call it G20, G10, G8, but India is saying G all, मतलब सारे कंट्रीज आकर के एक टेबल पर बैठें, बात करें और सब अपने अपने कंसर्न्स को सुलझाएं, दैट इज जी फॉर ऑल, ग्लोबल ऑल। और जब ऐसा होगा तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी, कंट्रीज लाइक नेपाल वुड हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, यस और नो? कंट्रीज लाइक नेपाल वुड हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर आगे ये छोड़ दीजिए क्योंकि इसका यहां से कोई मतलब नहीं है। फिर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद लाइक माइंडेड स्टेट्स ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। अब जैसे नेपाल है तो हमारे और नेपाल के कुछ इश्यूज कॉमन है। कौन से? जैसे कि हम दोनों चाइना से परेशान है, नेपाल भी चाइना से परेशान है, अभी वो एडमिट नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कि भाई हमारा, हम दोनों हिमालयन स्टेट्स हैं और हम दोनों के लिए हिमालय का पिघलना और वो कुछ होना बहुत एक खराब चीज है, एक ऐसा इंडिकेशन है विच विल डिस्ट्रॉय आवर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो वी हैव सम कॉमन गोल्स, ठीक है। जैसे अब नेपाल एक छोटा कंट्री है, ठीक है, तो हम नेपाल से क्या कहते हैं कि भैया वी आर वर्किंग फॉर द रिफॉर्म्स इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वी वांट यू टू बी सीटेड एट द हाई टेबल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वी वांट यू योर वॉइस टू बी हर्ड in the in forums like United Nations. So we are working for reforming these international institutions like United Nations, where we are pushing that they should be more accommodative, more representative for the smaller nations, and they should not be only dominated by the bigger nations. यानी कि सिर्फ वहां पर बड़े बड़े चौधरियों की चौधराहट ना चले, वहां पर सिर्फ बड़े बड़े चौधरियों की चौधराहट ना चले, वहां पर क्या हो, वहां पर ये हो कि भैया छोटे से छोटा देश, बड़े से बड़ा देश जो है वो अपने आप को सही से अपनी बात को वहां पर रख सके, उसकी बात मानी जाए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर combating Chinese deep pockets by, अच्छा ये छोड़ दीजिए, फिर बताइए combating Chinese deep pockets by guided by your priorities, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, और ये फ्रेज ध्यान रखिएगा। अच्छा अभी यहाँ तक कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत हो तो बताओ पहले, फिर आगे बढ़े। सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग। कौन सा फर्स्ट पॉइंट वाला? दिस वन? व्हिच? पहला कौन सा फर्स्ट पॉइंट? Yes, yes, sir. ये The वाला? selected point. हाँ, yes. नहीं ये जैसे आपने तो सिर्फ इतना, ये सिर्फ इतना है कि इसको इंडिया आपने का बोला ना। रोल। हाँ हाँ हाँ। हाँ अच्छा, ये सिर्फ ये है कि इंडिया का जो रोल है वो इस रीजन में हम स्ट्रॉन्ग करें, जो साउथ एशिया रीजन है
वहां पर हम इंडिया को स्ट्रांग बनाएं। और इंडिया स्ट्रांग नहीं बन पाएगा इफ द लॉन्ग टर्म अलाइज लाइक नेपाल से हमारे रिश्ते खराब होते जाएंगे, डिटोरिएट होते जाएंगे। दैट वाज माय एंटायर पॉइंट, दैट इफ इंडिया इज टू बी स्ट्रेंथेंड इन दिस रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इंडियाज नेबर्स एंड लॉन्ग टर्म allies like Bhutan and Nepal should always be in the loop। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा। कहां पर से, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम अफ्रीका पढ़ेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल एक चीज समझिए, अच्छा कितने लोगों ने वो चाइना वाली DW वाली डॉक्यूमेंट्री देख ली है जो मैंने भेजी थी? चाइना की DW वाली पानी लो गर्म। चाइना की DW वाली डॉक्यूमेंट्री देख ली है? सोनम बाला दिलीप, तुमको तो दिलीप शायद भेजी नहीं गई होगी अभी। उसको खत्म करिए। हाँ, तुम टेलीग्राम पर, पहले तो तुम टेलीग्राम पर आओ, ठीक है, जिससे तुम्हारा हमसे रास्ता थोड़ा बढ़े। फिर जब चाइना कहीं पर इन्वेस्ट करने जाता है तो वो सामने वाले कंट्री की प्रायोरिटीज को ध्यान में रख करके इन्वेस्ट नहीं करता। वो जब जाता है तो वो अपनी प्रायोरिटीज, अपना फायदा, अपना इंटरेस्ट देख करके वहां पर जाता है। और उससे पहले चाइना क्या करता है कि वहां पर लोगों को खूब सारा लोन देता है। लोन की कंडीशंस ऐसी रखता है कि इफ यू फेल टू रीपे देन योर लैंड विल बी ग्रैब्ड बाय चाइना, राइट? योर वेंचर्स वुड बी ग्रैब्ड बाय चाइना। चाइना would own your few key strategic important ventures. That is Chinese investment model, which looks very lucrative in the beginning. People try to make use of it, but once they are in the debt trap, they understand that they have committed a huge mistake, like happened in the case of Sri Lanka, Myanmar, and many other African nations from Nigeria to Kenya to many. But what about India? What makes India so special? What makes India so special is one line from the Honorable Prime Minister when he went to Africa. Do you know what he said? He said that we will be guided by your priorities. We will be guided by your priorities in our African engagement. मतलब ये कि अफ्रीका के लिए हमारी जो पॉलिसी होगी उसमें व्हाट वी विल डू, इट विल बी गाइडेड बाय कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। इफ यू वांट टू वर्क ऑन less plastic, if you want to work on climate change, if you want to work on other such issues,
we would be guided by those priorities, and we won't be seeking, uh, we won't be imposing our model on you. You tell us what you need, we would help you. That is more enabling hand holding that India is giving, other rather than the stuffing of debt in your mouth by China. So when you say that you are guided by, we are guided by your priorities, you portray a deep sense of responsibility towards that state. You uh, show cause an excellent economic partnership model. You tell the world that our foreign policy is more aligned with development economics, and that development economics is not driven by debt. We would share technologies, we would send our manpower, we would train your people, and then you can develop yourself. You do not need us for everything. We would empower you so that you can develop yourself. बात समझ आ रही है? है भैया? किसी को ना समझ में आई हो तो बता दो, हम बैठे हैं यहाँ, बैठे तो वहीं हैं। कहा भाई सब ठीक चल रहा है दद्दा? तो हम चाइना की डीप पॉकेट से कैसे लड़ें? चाइना की डीप पॉकेट से लड़ने के लिए हमें, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाते हैं। तो चाइना की डीप पॉकेट से लड़ने के लिए हमने क्या करना होगा? चाइना की डीप पॉकेट से लड़ने के लिए हमको इस तरह का इकोनॉमिक मॉडल एग्जिबिट करना होगा जहां पर दूसरे कंट्री को ये लगे कि हम उनके फायदे की बात कर रहे हैं और हम वास्तव में उनके फायदे की बात कर रहे हैं। जहां पर उनको ये लगे कि हम उनको एक्सप्लॉइट करने नहीं आ रहे हैं, जहां पर उनको ये लगे कि हम उनके डेवलपमेंट में कंपेनियन बनने आ रहे हैं, जहां पर उनको ये लगे कि हम उनको डेवलपमेंट सिखाने आ रहे हैं, डेवलपमेंट का तरीका बताने आ रहे हैं। बात समझ आ रही है? That is what we mean by guided by your purpose. Suppose Africa says, in a country in Africa says कि हमारे यहाँ water की problem है, so we would ask our companies who are working in the water conservation field, I would ask my close friend Benjamin Netanyahu if I am Narendra Modi, which I am not, but if I am, I would ask my close friend Benjamin Netanyahu कि यार चलो ऐसा करते हैं, अफ्रीका में लोगों की कुछ मदद करते हैं, और तुम्हारे लिए भी अफ्रीका में जो सेंटिमेंट है कुछ, क्योंकि अफ्रीका के काफी सारे कंट्रीज इस्लामिक हैं, तो जो एक एंटी इजराइल सेंटिमेंट है वो भी थोड़ा वहां पर कम होगा, एंड सेंड योर फ्यू फर्म्स in Africa to help in water conservation. Then we can train people in Africa, and we can say you can conserve water. So it is about partnering in development process. It is about teaching them more about development process. आप उनको ये नहीं बोलोगे लो 25 करोड़ का लोन दे देना परसों, नहीं देंगे, सब नहीं दोगे तो पूरा तुम्हारा देश हम ले जाएंगे। है अब देश है कि मतलब 5 रुपया किलो लौकी लिए जा रहे हो, बिल्कुल है। चाइना तो यही करता है, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, 10 रुपए का लोन लो, एक पोर्ट हमको दे दो। मजाक थोड़ी चल रहा भैया है। फिर अगला, नेबरहुड फर्स्ट, एम्बार्किंग ऑन रीजनल आउटरीच। पूरा का पूरा मामला ही यहाँ पर टिका हुआ है। क्यों भाई? पूरा का पूरा मामला ही यहीं पर टिका हुआ है हमारा।
नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है। एम्बार्किंग ऑन रीजनल आउटरीच, नेपाल हमारे खोपड़ी पर है। और हमको सबसे पहले क्या इंश्योर करना है कि बाकी दुनिया के साथ हमारे रिलेशन जो है वो चाहे चूल्हे में चले जाएं, लेकिन नेपाल के साथ हमारे रिश्ते ठीक होने चाहिए, ठीक है। और पड़ोसी किसके अच्छे होते हैं? मेरे अच्छे हैं पड़ोसी। क्रिकेट खेलते हैं तो सुबह शाम गेंद मारते हैं, कुछ नहीं कहते, कहते ले जाओ बेटा। हमारे बहुत अच्छे हैं। हमारे तो गुड़गांव में भी पड़ोसी बड़े अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। मतलब मैं उसको देख रहा था तो चश्मे का वो बन रहा था, तो मुझे लगा था यार इसमें क्या पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, मेरे गुड़गांव वाले पड़ोसी तो परेशान रहते हैं कि ये अद्धा गुम्मा, हम्म, सबरी, कट्टा तमंचा किया करता है। Neighborhood first, embarking on regional outreach. So when our Prime Minister was sworn in on 26th of May 2014, uh, what was the master stroke? He invited all the heads of neighboring countries, and that set the tone for the foreign policy, that we will be guided by neighborhood first, that we would practice neighborhood first, right? Then pragmatic decision on cost benefit calculations. Pragmatic decision on cost benefit calculation. जैसे नेपाल है, अब नेपाल के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना होगा कि रिश्ता सिर्फ पुराना हो उतना ही काफी नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए नेपाल अभी रिसेंटली बहुत सारी नौटंकियां कर रहा था हमारे साथ में, बहुत आए बाएं साएं भाग रहा था, तो हमको थोड़ा सा एक प्रेगमेटिज्म रखना चाहिए। और हमको क्या करना चाहिए कि भाई बदलते टाइम के साथ में नेपाल की हो सकता है डिमांड्स चेंज हुई हो, नेपाल की हो सकता है जरूरतें चेंज हुई हो सकता है नेपाल उछल इसीलिए ज्यादा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि हमें इंडिया से कुछ बेनिफिट्स तो हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। दे दे आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मोर। तो इट्स सिंपल, you just put every treaty that you have with Nepal for reviewing and ask Nepalese that okay, let's talk. Ah, let's talk. Let's review every engagement that India and Nepal has, from open borders, free trade to everything. Let's review everything. 2 मिनट लगेंगे औकात में, 2 समझ रहे? कितने लोगों ने अगस्त संहिता पढ़ी है? Who invented first battery? Who invented first battery of the world? अबे तुम लोग जानते क्या हो अपने कल्चर के बारे में यार? मतलब बहुत ही कभी कभी लगता है कि बहुत ही ढक्कन टाइप के हो। हाँ।
कैसा लग रहा है पढ़ के? क्यों भाई? It was by Muni Agastya. He first talked about electrolysis. बिल्कुल. He first talked about electrolysis in Agastya Samhita. कितने लोगों को पता था आप लोगों में से? That is the level of ignorance you have for your own literature. सर इग्नोरेंस का तो पता नहीं, बट हमें पढ़ाया ही नहीं है बचपन में। हमें तो पढ़ाया है कि ये वो फॉरेन साइंटिस्ट का नाम बता देते थे, बस हम मान लेते थे। हमें क्या पता कि ये सब इंडिया में भी हुआ है। तभी तो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी इंपॉर्टेंट है. तभी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है. और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी की तो बात कर रही है. ठीक है. खैर, तो दिस इज रिटन इन अगस्त संहिता. ठीक है. इवन आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस कणाद वाला. मैंने आपको दिखाया भी था मुनि कणाद का जो वो था. ठीक है. तो उसमें भी आपने देखा था कि कितनी फिजिक्स उसमें मेंशन है. ठीक है. Do you know that Thiruvalluvar and Subramaniam Bharati from Tamil Nadu? Subramaniam Bharati advocated hugely, immensely about reading of these literatures of Manikanad, Thiruvalluvar, Chanakya, Agastya Muni, because he said that the kind of wisdom that we have in these documents, Britishers are trying to uh, take out every secret from this and then destroy these books. And after 2 generations, three generations, our kids will be taught that some British guy invented this. And exactly same what Subramaniam Bharati envisioned, that is happening today. We are being told कि यहाँ तक कि जगदीश चंद्र बसु का भी नाम बहुत सारे पेटेंट्स में नहीं आता है. ठीक है. जगदीश चंद्र बसु का भी नाम बहुत सारे पेटेंट्स में नहीं आता है. ठीक है. चलिए, ये याद आया तो मैंने बता दिया. ठीक है. खैर, so pragmatic decisions on cost benefit calculations. We cannot be too emotional about any of our relationships. We cannot be too emotional कि यार नेपाल से तो हमारी बहुत पुरानी रिश्तेदारी है, नातेदारी है, वैसा है वैसा है. नहीं. High time that you review the entire thing with Nepal. You review the entire treaty or everything that we have with Nepal. ठीक है. तो उस चीज को ध्यान रखिएगा. उस चीज को ध्यान रखिएगा. ठीक है. फिर because today the situation is changing, fast changing. The world is changing. The need for the need for there is need for new partners, new technologies, partners who would be more trustworthy, partners who can help you in emerging as the world leader or the regional leader. So you must take decisions on cost benefit calculations rather sticking to the old feelings and other things. ठीक है. फिर unproductibility to enhance value. जैसे नेपाल अभी पगला रहा है. ठीक है. हाँ, बिल्कुल. रमणवा के पापा है, लिंकिया के पापा के जैसे ही रमणवा के पापा. क्या जैसे नेपाल अभी बहुत उछल रहा है. उछल क्यों रहा है? उसको लगता है कि एक इंडिया नेपाल के साथ में रिलेशंस को
कभी भी खराब नहीं करना चाहेगा, या इंडिया जो है वो नेपाल की जो ट्रीटीज है उनको कभी रिव्यू नहीं करेगा। मतलब नेपाल थिंक्स की they can always extract benefits out of India, but they don't have to do anything in the return, right? इस चीज को हमें बदलना होगा, ठीक है। और ये चीज बदलेगी कब? ये चीज बदलेगी कब? जब इंडिया अपनी नेपाल के साथ में ट्रीटीज को रिव्यू करेगा, जब इंडिया नेपाल से ये बोलेगा कि भैया देखो बहुत हो गया, अब आओ, तुम बहुत उछल रहे हो, ठीक है, तो अब आप आइए और हम रिव्यू करते हैं कि आप अभी तक हमसे क्या क्या प्रॉफिट्स ले रहे थे, और आप आपको उसके बदले में हमें क्या देना है, ठीक है। उसके बाद ही अब हमारी और आपकी जो रिश्तेदारी है वो आगे बढ़ेगी। यानी कि यू हैव टू बी अ बिट अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते जाएंगे तो जो भी इस तरह की कंट्रीज हैं, चाहे नेपाल हो चाहे कोई और कंट्री हो, वो आपसे मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो गिव एंड टेक बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। उनकी भी 370 और 35 से हटानी पड़ेगी। कल एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज हुई है, एंड आई डू नॉट नो कि वो कैसे हुई है। कुछ कश्मीरी पंडित बिजनेसमैन ने ये फारूक अब्दुल्ला वाले जो गुपकार डिक्लेरेशन है उसका सपोर्ट किया है, ठीक है। और हालांकि बाद में बहुत ज्यादा धोया भी गया उनको, और ये बोला गया कि ये पैसे के बदले में ये सब कर रहे हैं, ठीक है। और उनको कुछ प्रोमिसेस वगैरह भी दी गई हैं, ठीक है। बट एनी हाउ जो भी है, तो दैट इज अटरली स्टूपिड एंड दैट इज बिट्रेइंग द कॉज ऑफ द कश्मीर एंड कश्मीरीज, ठीक है, एंड कश्मीरी पंडित्स आल्सो, ठीक है। बिकॉज now at least they are from Kishtawar to Pahalgam to Gurgaon to Sopore, Pempor, Hazratbal, Kargil, Dras, entire region. Finally, हमने उनको लिबरेट किया है and they can truly be कश्मीरीज, ठीक है। उनको पाकिस्तानी कश्मीरी होने की जरूरत नहीं है, या वो दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो चीज जो उनको दी गई है उसको वापस इस तरह से करना वो ठीक नहीं है, ठीक है। क्या फिर नहीं फर्क नहीं पड़ता है, बट थोड़ा लोगों में वो जाता है, ठीक है। फिलहाल ये बस माहौल ही खराब होता है, ये दोनों छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इन 3 पॉइंट्स पर आइए। बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट बिकेम सेंट्रल गाइडेड बाय शेयर्ड प्रायोरिटीज। भाई नेपाल भी क्या चाहता है कि हम विकसित हों, नेपाल भी चाहता है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, नेपाल भी क्या चाहता है कि हमारे यहाँ इकोनॉमी अच्छी हो, नेपाल भी क्या चाहता है कि हमारे बिजनेसेस अच्छे हों। ऐसी स्थिति में इनको कुछ खाना वाना दिए हो कैसे ही है? हाँ, सुरेश राणा कश्मीरी पंडित है, ठीक है। तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के जो नेपाल से रिलेशंस हैं उसमें बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सेंट्रल होना चाहिए, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से वो गाइडेड होने चाहिए, और नेपाल और इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जिससे कि नेपाल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और नेपाल को कल चाइना के लोन्स पर, डेब्ट्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ठीक है। फिर सॉफ्ट पावर हैज बीन लेवरेज्ड। इंडिया और नेपाल के रिलेशन में इससे बड़ी कोई बात नहीं है। का है क्या कहते हैं, नेपाल और इंडिया का रोटी और बेटी का नाता है, रोटी और बेटी का नाता है, ठीक है। प्लस हिंदुइज्म एंड बौद्धिज्म इज ऑलवेज ऑलवेज अ फैक्टर, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थितियों में ऐसी स्थितियों में
वाह 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 वाह। तुम काहे बड़ी अम्मा बनना, तुम क्यों बड़ी अम्मा बनना, मुझे बताओ। बोले लिखे उसका जो मन है वो करे, तुम काहे बड़ी अम्मा बनना। ठीक है, सॉफ्ट पावर हैज बीन लेवरेज्ड। मतलब सॉफ्ट पावर होती क्या है, बहुत से लोग होंगे जिनको सॉफ्ट पावर नहीं पता होगी। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है किसी देश के कल्चर, संस्कृति, किसी भी देश की जो इस तरह की परंपराएं हैं, जो धर्म है, उनके लोगों के बीच में जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, और किसी भी देश की जो इस तरह की लेगेसी है जैसे योगा या ये सब, ठीक है, इनके इनको जो है यूज करना और लोगों तक इनको पहुंचाना और फॉरेन पॉलिसी में इनको यूज करना, दैट इज सॉफ्ट पावर। ठीक है। जैसे कि इंडिया नेपाल से कहे कि यार क्या बात कर रहे हो यार, है हमारा तुम्हारा देखो इतना हिंदुइज्म का इतना बड़ा हमारा तुम्हारा शेयर्ड वो है, बुद्धिज्म का इतना बड़ा हमारा तुम्हारा शेयर्ड एक हिस्ट्री है। ठीक है, लोगों का पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारा इतना अच्छा है, हमारे लोग फ्री मूवमेंट करते हैं, ठीक है, और इतना ज्यादा हमारे तुम्हारे जो लाइफ्स हैं वो इंटीग्रेटेड हैं। ऐसी स्थिति में कैसे आप हमसे अलग होने का सोच रहे हैं, कैसे आप उन लंपट कम्युनिस्ट एक्सपेंशनिस्ट चाइनीज के साथ जाने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो when you leverage these feelings, when you leverage soft power, बाला लंपट is not an English word। ठीक है, तुमने मतलब लंपट एक्सपेंशनिस्ट और इंपीरियलिस्ट बोल दिया तो तुमने सोच लिया होगा कि लंपट भी जो है वो इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, लंपट का मतलब है स्टूपिड। ठीक है। मैं फिर सोच रही हूँ। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर हैज बीन लेवरेज्ड, इसका मतलब क्या है कि द फीलिंग that Nepalis have towards India and Indians have towards Nepal, that feeling we must leverage। and यहीं से जुड़ता है अगला, डायस्पोरा कार्ड इज प्लेड इफेक्टिवली। आप बोलोगे कि देखो तुम्हारे इतने लाखों लोग इंडिया में जॉब करते हैं, इंडिया में रहते हैं डिग्निटी से, हालांकि डिग्निटी से हम में से बहुत लोग तो नहीं रखते हैं, उनको ओ शाप जी करते रहते हैं, बहुत मारने का मन करता है, कसम से बता रहे हैं उनको। ठीक है, खैर, डायस्पोरा मतलब मैंने जो कहा उसका मतलब ये है कि जो लोग नेपालीज की डिसरिस्पेक्ट करते हैं उनको मारने का मन करता है। मतलब ये बात क्लियर है ना, मतलब कुछ मैंने ऐसा बोल दिया कि उससे वो मिस इंटरप्रेट हो सकता था। ठीक है, तो डायस्पोरा कार्ड इज प्लेड इफेक्टिवली, यानी कि इंडियन एंड नेपालीज डायस्पोरा का यूज करना, जैसे कि अभी जब केपी शर्मा ओली ने उल्टा सीधा काम किया तो वहां पे लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखिए। फिर पैरा डिप्लोमेसी, योगी जी को बोलिए कि अयोध्या और नेपाल के बीच में वो कराएं। ठीक है, अयोध्या और काठमांडू जो है वो पैक्ट साइन करें कि हम स्पेशल रिलेशंस बनाएंगे, ठीक है, हम एक राम कॉरिडोर बनाएंगे। दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन ऑगर वेल विद द सॉफ्ट पावर। ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। चुप रहो। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वन, response to global needs, disaster management and internal problems। ठीक है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स क्या करना है हमको। जैसे जब नेपाल में 2015 में अर्थक्वेक आया था तो हमने क्या किया था, हम अपना सारा सामान वामान लेकर लप से बिल्कुल एकदम झट से पहुंच गए थे वहां पर। ठीक है ना, तो वो चीज ध्यान रखिए कि वी मस्ट अंडरस्टैंड
that when you help someone who is in the dire need of help, your partnership, your relation with that state is elevated to a next level. जैसे जब हमको जरूरत पड़ी नेपाल को, तो जिस तरीके से हमने रिस्पॉन्ड किया था इन द कोल्ड वॉर, सॉरी इन द अर्थक्वेक, उससे नेपाल के लोगों में इंडिया के लिए एक अलग सेंटिमेंट बना था जो आज भी, ठीक है। तो रिस्पॉन्डिंग टू द डिजास्टर एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड सो दिस इज योर हाउ आई हैव ट्राइड टू कनेक्ट नेपाल विद योर शिफ्टिंग कंटोर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। कल हम बात करेंगे नेपाल और इंडिया रिलेशंस की हिस्ट्री की। कल हम बात करेंगे नेपाल और इंडिया का चाइना एंगल क्या है, और